बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जरीर आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बताइए कैसी गुजरी आप तमाम लोगों की ईद और क्या कुछ बनाया, किस तरह से आपने ईद को एंजॉय किया। डेफ़िनेटली बहुत अच्छे से किया होगा और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की जो कुर्बानी हम लोगों ने की है वो अपनी बारगाह में कबूल करे और हमें उससे कुछ सबक हासिल करने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। बहरहाल करेंगे और डेफ़िनेटली कुछ आप लोगों ने चीज़ें रखी हुई होंगी जो हम कुछ दिनों के बाद जाके बनाते हैं। तो होता यही है कि जब कुर्बानी होती है तो 3-4 रोज़ तो बहुत ही होता है, चीज़ें बन रही होती हैं और शौक़ से खाई भी जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि 4-5 दिन के बाद दिल चाहता है कोई डिफरेंट सी चीज़ हो, को अलग अलग चीज़ें बनना चाहिए, जैसे दालें हैं, सब्जियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ बने कि जो खाने में आपको ज़्यादा अच्छी लगे। क्योंकि गोश्त अच्छा लगता है, बारबेक्यू कर लें तभी भी अच्छा लगता है, डिफरेंट डिशेस भी अच्छी लगती हैं। लेकिन होता क्या, कुछ दिनों के बाद ना दिल भर जाता है, फिर दिल चाहता है अपने नॉर्मल रूटीन पे आएँ। तो हमने सोचा आज आपके लिए नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ें बनाते हैं ताकि आप इसको घर में बनाएं और बहुत खुश हों। और ये बिल्कुल मौसम के लिहाज से बहुत अच्छी दोनों डिशेज़ हैं। 3 आज हम डिशेज़ बनाना सिखाएंगे। एक तो हम बनाएंगे लहसुनी मसूर दाल कीमा। साबुत मसूर की दाल को हम कीमे के साथ बनाएंगे तो आप देखिएगा कि कैसी बनेगी। वैसे साबुत मसूर की दाल और कीमा डाल के हम बहुत अच्छी बिरयानी भी बनाते हैं। तो आज आप देखिएगा कि दाल और कीमा मिलके कैसी एक दाल बनेगी जो बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हम बनाएंगे प्याज करेले, अचारी प्याज करेले। ये भी बहुत ही अच्छी डिश है और लोग बनाते हैं और थोड़ी सी लोगों को शिकायत भी होती है कि करेले हमने बनाए थे तो कड़वे बने। आज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे से करेले बनाना कैसे बनेंगे, ये आप देखिएगा। और साथ ही एक और हम बनाएंगे चीज़, क्या बना रहे हैं हम, कैरी मुरब्बा चटनी बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कैरी मुरब्बा चटनी और कुछ ईद उल अज़हा की वजह से और कुछ बारिशों की वजह से कैरियाँ ज़रा सा मुश्किल से बनी। मैं आज कैरी लेकर तो आई सी, लेकिन मैंने ईद से एक दिन पहले ही ले ली थी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, तो थोड़ी सी पीली हो गई हैं। लेकिन बहरहाल इससे बहुत अच्छा मुरब्बा बनेगा, आप देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा और इन दोनों रेसिपीज़ के साथ बहुत अच्छा रहेगा। अब अचारी करेले जो हम बना रहे हैं, प्याज करेले जो बना रहे हैं, उसको हमने बस ये किया था कि हम उसमें थोड़ा सा अचार का इस्तेमाल करेंगे ताकि टेस्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन साथ ही हम इसमें थोड़ी सी कैरी का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये प्रोग्राम में कि क्या क्या चीज़ें बनने जा रही हैं यहाँ पे ना। अच्छा, एक काम करते हैं कि पहले हम एक काम ये करेंगे कि जो हम कैरी की मुरब्बा चटनी बना रहे हैं ना, हम उसका थोड़ा सा कर ले रहे हैं क्योंकि उसको हमें थोड़ा सा टाइम देना है। उसके बाद हम उसको कुक करेंगे तो बहुत जल्दी वो कुक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बोल। ठीक है, ये बोल मेरे पास है और ये देखिए जी, कैरियाँ जो थोड़ी सी पीली हो गई हैं ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने क्योंकि सॉफ्ट भी हो गई तो मैंने इसको एक काम ये किया था कि इसको कद्दूकश नहीं किया, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है। और आप यकीन करें कुछ चिकन की ऐसी डिशेस बनती है जिसमें ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनती है। खट्टे हैं काफ़ी, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ी सी मिठास इसलिए आ गई कि हल्की सी पिलाहट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी डालेंगे। अगर आपके पास 500 ग्राम कटी हुई कैरी मौजूद है तो 500 ग्राम ही आपने उसमें चीनी शामिल है, यानी बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी रखनी है। यानी अगर आप नाप के ले रहे हैं 1 कप आपके पास कद्दूकश की हुई कैरी है तो 1 कप ही भर के आपने चीनी लेनी है, क्योंकि कैरी और भी बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करके हम छोड़ देंगे। वैसे तो 1 घंटे के लिए तो नहीं है मैं छोड़ सकती, मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ूंगी और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी बेहतरीन सी चटनी। ठीक है, और ये बहुत खानों में जिन लोगों को खट्टी मीठी चटनी अच्छी लगती हैं, जैसे हम आलू बुखारे की बनाते हैं, इसी तरह से ये भी बहुत मज़ेदार लगेगी और इस डिश के साथ ख़ास तौर से बहुत अच्छी लगेगी। दूसरे जैसे कि आप मटन रोस्ट बनाते हैं, कोई सा भी रोस्ट बना रहे हैं, उसके साथ भी खट्टी मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है। बस मैं यहीं तक प्रोसीजर बता रही हूँ। इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाकी इंग्रेडिएंट में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है चॉप की हुई अदरक है, यहाँ पे किशमिश है, काला नमक है और पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और उसको पका लेंगे। पानी डालने की इससे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आपकी कैरी बिल्कुल कच्ची है तब भी आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि 1 घंटा जब हम इसको रखते हैं कुक करने के लिए, चीनी डाल के रखते हैं तो खुद ही सॉफ्ट हो जाती है और जब उसको पकाते हैं तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है और बहुत ही बेहतरीन मुरब्बा चटनी जो है वो तैयार हो जाती है। अब चटनी हम बहुत तरीके की बनाते हैं, लेकिन ये मुरब्बा चटनी बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है जी, तो अगला प्रोसीजर हम बाद में करेंगे। अच्छा, आ जाते हैं हम अपनी दूसरी मेन रेसिपी पे, जिसमें कि हम मसूर की दाल का इस्तेमाल करें। अब मसूर की दाल आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये मैंने बॉईल कर ली वैसे थोड़ी सी, इसमें तकरीबन जैसे 10% अभी कसर बाकी है। इसको हम जब कीमे के साथ पकाएंगे तो ये बहुत अच्छी बनेगी। 2 कप मसूर की दाल, ये मेरे पास 250 ग्राम गाय का कीमा है। ठीक है ना, गाय का कीमा डालेंगे। इसके अलावा 1 बड़े साइज़ की प्याज है, टमाटर हैं, कुटी हुई लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास रखी है। हरी मिर्चें भी इसके अंदर डालेंगे, बाकी नमक मिर्च मसाले डालेंगे और उसके बाद हम इसको एक बघार लगाएंगे, तड़का लगाएंगे, जिसमें साबुत लाल मिर्चें हैं, लहसुन है, कड़ी पत्ता है, बहुत ही शानदार सा। अब मसूर की दाल जो होती है ना, थोड़ा सा क्या होता है कि इसमें इस खाने से क्या होता है कि एक तो मज़े की बहुत होती है, थोड़ा एसिडिटी लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, तो इसमें दूध डालते हैं ताकि इसकी एसिडिटी कम है। अगर आप जैसे दाल चावल, काले मसूर की दाल चावल बना रहे, तभी भी अगर आप उसमें जब पकने के बाद अगर आप आधा कप दूध डाल देते हैं या 3/4 कप, तो दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और उसकी एसिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल उसमें बनाइएगा और ख़ास तौर से गर्मियों में ये वाले दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में किस लिए बना रही हूँ, ताकि दाल की जो एक 10% इसमें कमी रह गई वो भी हो जाएगी और साथ ही कीमा जो है गाय का है वो भी गल जाएगा। यहाँ पर हम अब चाहे तो उसको घी से बना लें, चाहे तो तेल से बना लें, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये चीज़ें ज़रा घी से अच्छी लगती हैं। ये मैं डालूँगी यहाँ पे घी, तकरीबन मैंने डाला है 4 टेबल स्पून डाला है। ठीक है, क्योंकि हम बघार में भी शामिल करेंगे। 4 टेबल स्पून घी और तकरीबन 1 बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली, या 2 मीडियम साइज़ की भी आप ले सकते हैं। चले जी, हो गया ये। अब ये प्याज है, प्याज मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और प्याज डाल के हम इसको फ्राई करें, क्योंकि हमें कीमा कुक करना है ना पूरा। ये गई इसमें प्याज। इसके अलावा हम डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन, ये मेरे पास मौजूद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, दाल को जब मैंने बॉईल किया था, इसमें मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, यानी कि कोई नमक भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। मैं आपको टिप बता रही हूँ कि जब भी आप ये दाल बनाते हैं तो उसमें जब आप उसको चढ़ाते हैं, यानी आप कुकर में चढ़ाएं या फिर आप वैसे चढ़ाएं, तो उसमें नमक मत शामिल कीजिए। पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी शामिल कर दें, लेकिन नमक उससे शामिल करें जब आप ये देखें कि दाल गल गई तकरीबन, तब आप इसके अंदर नमक शामिल करेंगे तो आपकी दाल बेहतरीन रहेगी। सही है, तो ये है मेरे पास कीमा। इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करती हूँ, जैसे कि ये मेरे पास टमाटर हैं। ठीक है ना, ये क्या टमाटर 250 ग्राम कीमा है ये क्या, और कीमे के साथ बिरयानी भी बहुत मज़े की बनती है इसमें ना। ये चला गया, एक मैं स्पून ले लेती हूँ और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें, ताकि अगर ब्रेक आ जाए तो मैं एटलीस्ट इस कीमे को भून लूँ। अब कीमा हम बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में बनाएंगे, जैसे कि आप देखते हैं कि हम घरों में आलू कीमा बनाते हैं या मटर कीमा बनाते हैं, तो वही प्याज को फ्राई करते हैं, उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। कीमे में मैंने शामिल कर दिए ये टमाटर। उसके बाद अब मैं नमक डालूँगी। अब नमक चूँकि मुझे मसाला, दाल और कीमा 3 चीज़ों के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे डालूँगी 1.5 टीस्पून। ये चला गया। पिसी हुई लाल मिर्चें वैसे मैंने डाली है इसमें 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें और ऐड करूँगी। हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब क्या करेंगे, जैसे ही हो जाएगा इसमें हम पहले कीमा डालेंगे। कीमा डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो मैं ये दाल डालूँगी, जो मेरे पास यहाँ पे 2 कप मौजूद है। ठीक है, ये डालूँगी, दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी और उसको प्रेशर कुक कर लेंगे थोड़ी सी देर के लिए। उससे क्या होगा, कीमा गल भी जाएगा और दाल में जो कसर है वो भी हो जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। दूध डाल के भी हम इसको कम से कम 5 से 6 मिनट हम इसको कुक करेंगे, और जब देखेंगे एक थिकनेस अच्छी सी आ गई है, और साथ ही हम कैरी भी शामिल करें। कैरी डालें या आप अचार भी इसके अंदर शामिल कर सकते, तो टेस्ट इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही बेहतरीन रहेगा। चलें जी, ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हमें करना नहीं है, ज़्यादा लाल नहीं करना हमें। ठीक है ना, ये देखें ट्रांसपेरेंट सी हो गई है, ये इस तरह से आप कर लीजिएगा। ये हो गई है। अब मैं इसमें ये शामिल करती हूँ कीमा। ये क्या, कीमा, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसको अब हम भूनेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं इसको भूनती हूँ यहाँ पे,
आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो दाल मैं आपके सामने ही शामिल करूँगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर बने बहुत ही ज़बरदस्त से मसूर दाल कीमा, लहसुनी मसूर दाल कीमा। इसमें हमने काफ़ी लहसुन का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे जब प्याज फ्राई की थी उसमें भी हमने लहसुन डाला था, और साथ ही हम जब इसका बघार लगाएंगे तो भी हम लहसुन का ही करेंगे, क्योंकि देखिए बाहर दाल का जो बघार होता है वो डिफरेंट होता है, तो ये भी बहुत मज़े का बघार होगा। आप देखिएगा आप क्या करते हैं, देखिए ये भुन गया तकरीबन, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखें, ठीक है ना, तकरीबन ये भुन गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये डालूँगी ये दाल जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। बिस्मिल्लाह। 2 कप दाल, 2 कप दाल बॉईल करके 1.5 कप, सवा कप के करीब लीजिएगा तो बॉईल करके 2 कप हो जाएगी। इसको पहले मैं मिक्स करूँगी, सॉरी, और इसमें डालूँगी पानी। मिक्स कर लेते हैं। बहुत मज़े की दाल बनती है चावलों के साथ। इसको आप सर्व करें या फिर आप इसको कर सकते हैं रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी, और ख़ास तौर से तंदूरी नान के साथ तो बहुत ही मज़े की लगेगी। अच्छा, नमक मिर्च मसाला हमने डाला है, लेकिन अगर मुझे लगेगा कम है तो हम इसे बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीजनिंग जो है वो बाद में एडजस्ट करें ज़्यादा बेहतर होता है। कम होंगी तो हम डाल के कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि चावल हम बनाते हैं तो उसमें परफेक्ट हमें चाहिए होती है, तो वो आप 1 से 2 दफ़ा इसको टेस्ट करके देख लीजिए। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, थोड़ी सी छोटी ले लेते हैं, ज़रा बड़ी बड़ी हैं, तो ये 2 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर मैं डाल रही, ये चली गई, और डालूँगी पानी। ये गया है जनाब इसमें पानी, पूरा पानी चला गया, और अब हम इसे मिक्स करके इसका प्रेशर लगा देंगे। सही, चलो चलो जी, ये हो गया। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, इसी स्टेज पे अगर आप डालना चाहें तो इसमें दूध शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो मैं कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पकना है ना, पकने से दाल का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप देखिएगा इसमें ना। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, ये हो गया, और अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। और साथ ही आपको हम एक सवाल भी करेंगे, क्योंकि वॉच 365 की बुक जो है वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल क्या है हमारे पास आज ये है कि आपको ये बताना है कि हम जैसे काली मसूर की दाल का इस्तेमाल करें, तो काली मसूर की दाल का एक बड़ा ही प्यारा सा नाम है। आप वो नाम जल्दी से बताइए, आपको मिलेगी वॉच 365 की बुक, और या फिर आप 8881 के ऊपर भी हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं इन तमाम चीज़ों को हटाती हूँ, और कुकर भी हम उधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम बना सकें बहुत ही ज़बरदस्त सी अपनी दूसरी रेसिपी। चलें जी, ठीक है ना। सवाल में एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, काली मसूर की दाल को या साबुत मसूर की दाल को और क्या कहा जाता है? बड़ा अच्छा सा एक नाम और भी है इसका, तो आप बताइए। आपको मिलेगा NS की, सॉरी, आपको मिलेगा वॉच 365 की बुक, जो बहुत कारआमद है आप पे। आप ईद के बाद भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। चले जी, अब हम क्या करेंगे, पैन ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिएगा तेल, ठीक है। तेल कैसे चाहिएगा, बहुत ज़्यादा चाहिए हमें तेल, क्योंकि हम करेले बना रहे हैं, करेलों को हम फ्राई भी करेंगे, और साथ ही यहाँ पर ये क्या तेल तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसमें तेल शामिल करूँगी। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इस तेल को हम अलग से निकाल के रख लें, और उसके बाद किसी और चीज़ में इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास करेले हैं, मैं आपको तो बता देती हूँ। अचारी प्याज करेले, आधा किलो हमारे पास ये करेले हैं, ठीक है ना। आधा किलो ले लें या 600 ग्राम ले लें, 750 ग्राम में भी यही एडजस्टमेंट होगी चीज़ों की। ये मेरे पास मौजूद है। हमने इसको छीला, छील के हमने काटा। बीज आप डिस्कार्ड करना चाहें तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, नहीं तो इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो अच्छे क्रिस्पी लगते हैं। छोटे वाले डाल दीजिएगा, बाकी आप निकाल सकते हैं। टमाटर यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा अदरक है, लहसुन है, ठीक है ना। इसको हमने क्रश कर लिया है, तो एक काम करते हैं कि इधर ही रख देते हैं इसको, और पहले हम प्याज, ये प्याज मेरे पास है, इस प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखें जी। अच्छा, फ्राई किस तरह से करना है कि फ्राई करके हमें इसको निकाल लेना है, और कितनी फ्राई करनी है ट्रांसपेरेंट से थोड़ी सी ज़्यादा। चलो इसको हम मिक्स करते हैं, और हमारी कॉलर है उनसे बात भी करते हैं, और ये प्याज फ्राई होने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं, और आपको ईद मुबारक हो। कैसी गुजरी आपकी ईद? ऐसी गुजरी है बस के
आपका शो कल देखा तो हमारी ईद हुई है। क्या कल बात। आपका शो देखा तो ईद हुई है, वरना तो सूखी ईद थी फिर। चले, कल कल ईद गीली हो गई आपकी। और क्या, जब शो देखा जब ईद हुई है। मैं कहा भाई क्या जबरदस्त, माशाल्लाह से बड़ी उम्दा चीजें बनाई थी। बहुत शुक्रिया। खुसूसन रबड़ी, खीर जो बनाई थी ना, और बिरयानी, उसका जवाब नहीं, बहुत जवाब नहीं। शुक्रिया। माशाल्लाह चलो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। फिर इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी जी। जी जी, और जरूर जरूर। सवाल का तो जवाब देना चाहेंगे जी आप? जी, जी बताइए। उसको आपने ये सवाल किया ना कि क्या कहा आपने, काली दाल को क्या कहते हैं, यही कहा ना? काली मसूर की दाल। जी, खड़ी मसूर की दाल। काली मसूर की दाल या खड़ी मसूर की दाल या साबत मसूर की दाल, 3 नाम मैंने बता दिए। एक और बड़ा अच्छा सा नाम है, वो बताइए। अच्छा, खड़ी मसूर, देखिए आमतौर पे तो उसको खड़ी मसूर कहते हैं, मतलब। अच्छा, खड़ी मसूर तो मैंने ही बता दिया ना। खड़ी मसूर, साबत मसूर, काली मसूर, ये मैंने बता दिए। अब एक चौथा नाम बताइए ना। देखिए, चीज़ों के नाम भी होते हैं ना। ये बहुत प्यारी सी दाल है, नाम भी इसके 4 है। अच्छा, जी। नहीं वो हमें नहीं मालूम, सच्ची बात कह रहे हैं। वो तो हमने, अब आप बताएंगी तो हमें पता चल जाएगा, मालूमात में इजाफा हो जाएगा, मतलब कि चौथा चल। नाम भी है कोई। चले, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को देखती रहिए, थोड़ा सा सर्च कर लें, और आप हमें एसएमएस भी कर सकती हैं। ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। और आपको बताना है कि खड़ी मसूर की दाल या साबत मसूर की दाल या काली मसूर की दाल का चौथा क्या नाम है। आप जल्दी से बताइए, आपको मिलेगी वॉच 365 की बुक। अच्छा, आ जाते हैं बाकी इंग्रेडिएंट। ये हम प्याज फ्राई होगी, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी इसमें हम करेले भी फ्राई करेंगे। करेले फ्राई हो जाएंगे तो उनको भी हम निकाल लेंगे। जब ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो उसके बाद हम मसाला बनाएंगे। इसमें हम डालेंगे ये अदरक, ठीक है ना, अदरक और लहसुन दोनों कुटी हुई डालेंगे इसी तेल में। फिर उसमें हम, ये मेरे पास टमाटर रखे हैं, ये डालूंगी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लीजिएगा। फिर नमक, मिर्च, हल्दी डालेंगे। अब बात आती है करेलों की, कि करेले जो है वो कड़वे ना हों। भाई, करेले हैं तो कड़वे तो थोड़े से होंगे, और होना भी चाहिए। इसका टेस्ट जब भी आता है जब हल्का सा एक बिटरनेस आपको फील हो। कुछ लोगों के हाथ से बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं करेले, मुझे बहुत खुद भी पसंद है, मैं बनाती भी बहुत हूँ। यकीन करें कि मेरे हाथ से कभी कड़वे नहीं होते। अब सब मुझसे पूछते हैं कि भाई टेक्निक क्या है। ये मैं आपको बताऊँ, हाथ हाथ की बात होती है। वैसे तो ये आप इसको नमक डाल के और थोड़ी सी देर के लिए रखें, 5 मिनट के बाद अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप निचोड़ने के बाद फ्राई कर लें। और फिर जिस चीज़ में भी, कीमे में डालने हैं, दाल में डालने हैं, प्याज में डालने हैं, आप बना सकते हैं। करेलों के साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊं, फ्राई करने के बाद जब हम फ्राई करते हैं, हम वैसे तो इसको वॉश करते हैं, लेकिन जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो फ्राई करने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा देर तक हमें वो नहीं करना, कुक नहीं करना, यानी उसको पानी डाल के नहीं कुक करना। इससे भी करेले कड़वे हो जाते हैं। अब प्याज करेले हम बना रहे हैं तो आपने देखा कि प्याज कितनी बहुत सारी है, इसीलिए डालें कि प्याज की स्वीटनेस होती है और करेलों की कड़वाहट, इससे करेले बहुत मज़े के हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह से जब हम कीमे में डालते हैं, ये चने की दाल में करेले बनाते हैं, तो उसमें भी हम यही करते हैं कि प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। और इसमें थोड़ी सी खटास का इस्तेमाल भी किया जाता है। और वो खटास किसकी? ये कैरी की खटास है। कैरी की खटास भी, थोड़ा सा मेरे पास अचार भी है, मैं थोड़ा ये अचार भी इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर है, क्योंकि कैरी बहुत खट्टी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अचार भी डालूँगी। और अगर जैसे सीज़न में कैरी जब आती है कच्ची, तब आप वही डालेंगी तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर रहेगा। इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है कलौंजी, ये है कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, और ये है कुटी हुई सौंफ। ये तीनों चीज़ें मैं बारी बारी से थोड़ी थोड़ी डालूँगी उससे जब ये दम पे जाएंगे। और साथ ही ये मेरे पास प्याज है और ये है पुदीना। पुदीने से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट माइल्ड हो जाता है। पुदीने की तासीर भी आपको पता है ठंडी होती है, तो करेले जो हैं वो भी कभी कभी आपको एसिडिटी बढ़ा देते हैं, तो आप इसमें ये चीज़ें डालें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे। प्याज हम आप देख रहे हैं कि कितनी बहुत सारी इसीलिए डाल लें कि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल आप बिला झिझक होकर बनाइए और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे और कड़वे भी नहीं रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, करेले हैं तो भाई कड़वे तो होंगे थोड़े से ना, तो थोड़े से कड़वे खाएंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। वैसे भी शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। करेलों का जूस जो है अगर आप निकाल के पीते हैं
इतनी हिम्मत कर लेते हैं, जैसे कि आप तकरीबन 4 टेबलस्पून सुबह पी लें तो आपकी स्किन वगैरह भी बहुत अच्छी हो जाती है, और स्किन पे जिसकी एक्नी वगैरह होती है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। तो ये झटपट बन जाएंगे, फटाफट बनेंगे, क्योंकि मैं करेलों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती। कुक करने से क्या होता है कि करेलों में कड़वाहट बढ़ती है अगर आप पानी डाल। अब आप देखिएगा मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी इसके अंदर, सिर्फ मसाले के अंदर ही हम इसको कुक करेंगे। अभी यहाँ पे ये कुकर तेज़ी के साथ चल रहा है और यहाँ पर प्याज भी है, ठीक है ना। तो इस प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम फौरी तौर पे जब ब्रेक से वापस आएंगे, अच्छा मैं इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेती हूँ, करेले फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद हम बनाएंगे कैरी की ज़बरदस्ती चटनी। लेकिन सवाल का जवाब आपको हमें देना है कि काली मसूर की दाल का एक और नाम भी है, वो जल्दी से बताइए। आपको मिलेगी वॉच से स्पाइसी, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और प्याज देखें किस तरह से हमने ये फ्राई करके रखी है। अब मैं काम करती हूँ कि इसको अलग, करेलों को मैं अलग कर लेती हूँ, ठीक है ना, अलग फ्राई कर लेती हूँ, वरना मेरा इरादा था इसमें, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए मैं इसी में से थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ, ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिया मैंने। अब इससे मैं करेले फ्राई करती हूँ, साथ ही यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, ये टमाटर नहीं सॉरी पहले मैं डालूँगी, ये मसाला बन रहा है जी, लहसुन अदरक, एक सेकेंड, हाँ जी ये चला गया, इसको हम मिक्स करते हैं और साथ ही अब डालेंगे इसमें टमाटर, तो मिक्स करते हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भून लेंगे हम, ठीक है, पानी, ठीक है, ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन ये भी जाएंगी 1 टीस्पून भर के, सही है। ये करके मैं मसाला भूनती हूँ, साथ ही मैं काम ये करती हूँ कि यहाँ पर करेलों के लिए जो मैंने तेल गरम होने रखा है इसमें करेले फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों चूल्हे, अच्छा दाल मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने निकाल ली है, इसमें मैंने दाल निकाल ली क्योंकि दाल अच्छी हो गई है, और मैंने कहा कि ये शेफ़ कुकवेयर में बनाना है, तो मैंने कहा निकाल लेते हैं शेफ़ कुकवेयर में। वाह, ज़बरदस्त सी दाल जो है ये देखें, ओह, लेकिन अभी इसको हमें पकाना है, ठीक है, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाएगी मैं इसको पकाऊंगी, सही। अभी ये ज़रा पतली है, अभी मैं इसको पकाती हूँ। शेफ़ कुकवेयर आपको पता है कि 70 साल से जो है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी ये कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो है नॉन स्टिक बर्तनों को लॉन्च करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये गए इसमें करेलों को हम फ्राई करें, ये गया। ये तीनों रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये वो रेसिपीज़ हैं कि जो कम बनाई जाती है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये फ्राई हो रहे हैं, दाल पक रही है, यहाँ पर मैं मसाला जो है वो भून रही हूँ, प्याज हमने फ्राई करके निकाल लिए, कितने सारे काम हो गए यहाँ पे, और कॉलर से बात भी करेंगे। लेकिन साथ ही हम एक काम ये करते हैं कि इसमें सारे इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। कलौंजी ये मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ, तकरीबन ये गई कलौंजी 3/4 टीस्पून कलौंजी। इसके बाद हम डालेंगे सौंफ, ये धनिया है, ये रहा सौंफ, थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ ना, ये गई इसमें, ये भी तकरीबन मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून, ये गई। और ये है कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये भी गैस है 1 टीस्पून, ये डाल दिया मैंने। और ये कैरी जो है, अच्छा ये चीज़ें मैं क्यों मिला रही हूँ, इसकी वजह ये है कि जब मैं दम पे रखूँगी तो ये तमाम चीज़ें डाल के मैं दम पे छोड़ दूँगी, सही। थोड़ी सी लेंगे हम हरी मिर्चें, ये सब मैं इसी में डाल रही हूँ, और अपनी कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, और वेलकम टू द शो, और ईद की मुबारक जी। कहिए कैसी हैं? ईद मुबारक आपको। बहुत शुक्रिया। आप बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, आपका अंदाज़ गुफ्तगू इतना प्यारा, धीमा, मीठा है। आपके खाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल का जवाब तो दीजिए, सवाल का जवाब। हाँ, मलका मशहूर। चलें ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। और बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी? मज़े के खाने बनाए? अच्छा स्टाइल है आपका, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि खाने बनाए आपने?
मैं बहुत बनाती। मैंने कच्चे पक्के कबाब बनाए। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त। कोफ्तों की तरह बनते हैं वो, शामी अच्छा, कबाब के गुड तरीके गुड से। गुड। और मैंने बनाई बिरयानी, कलेजी, वेरी गुड फ्राई वेरी, चाप, चलें गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत पुलाव, ज़बरदस्त। अरे वाह, इतनी चीज़ें बना लिया आपने। जी, वाह, आप तो भाई शीर खुरमा। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। चले, अब आप एक काम ये कीजिएगा, आपने इतने दिन गोश्त वगैरह खूब चीज़ें खाई, अब ज़रा ये दाल और सब्ज़ी पे आइए, क्या मज़े की चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह ताला। चले, बहुत माशाल्लाह मुझे करेले बहुत पसंद है। पसंद है ना, तो इस स्टाइल में बना के देखिएगा, आपको अच्छे लगे। आपके करेले कड़वे होते हैं क्या? नहीं, मेरे कड़वे कड़वे नहीं होते। नहीं होते ना, वैसे हल्के से कड़वे अच्छे लगते हैं ना, जैसे मुझे हल्के हाँ, से, हल्के मैं से उसके ना। बीज। चले, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, कुछ लोग बीज का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जैसे मैं, जो नरम वाले बीज है उसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़रा से भी मोटे बीज होते हैं ना, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। चलें जी, ये तो हो रही हैं चीज़ें, ये भी मसाला भुन रहा है, ये करेले हो रहे हैं, और यहाँ पर अब भाई चटनी की भी बारी आती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैं पका, ये देखें इसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया, सही है। अब हम डालेंगे इसमें ये चॉप की हुई अदरक, इन सब चीज़ों को मिला के पकाने रख देंगे, सही है, ये गई। इसके अलावा काला नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक जाएगा। और क्या डालेंगे इसमें, बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि ये पिसी हुई लाल मिर्चें, ये गई, और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगी, 1.5 टीस्पून ये चलेगी। अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करूँगी, बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब एक थिकनेस इसके अंदर आ जाएगी, इसको निकालेंगे, और थोड़ी सी हम इसमें किशमिश का इस्तेमाल करेंगे। किशमिश से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ये आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा, लेकिन किशमिश इसमें अच्छी लगती है। अब आप देखें, करेले मैंने इसको फ्राई किया है, थोड़ा सा और करेंगे अभी हम। बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार ये करेले बने। नहीं, अभी ब्रेक ही लेते, ब्रेक से अब अभी हम ये थोड़ा सा ये बता दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा ही मसाला और भुन जाए। अच्छा, करेलों में नमक डालते वक्त आपने, अभी आपको लग रहा होगा कि तेल थोड़ा कम है, लेकिन जब ये तमाम चीज़ें डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगा। करेलों में नमक डालते वक्त ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमने नमक लगा के इसको धोया होता है, और हल्की सी से बिटरनेस होती है, तो ये ना हो तो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। चलें, ये हो गया ऑलमोस्ट मसाला, और यहाँ करेले ये भी हो गए। अब मैं ये करेले डालूँगी इसमें, ये गए करेले, हटा देते हैं इसको, और डालेंगे, अच्छा करेले डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। चलो, ये हो गया। अब करेले मैंने नीचे रखे, ये ऊपर से ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, ठीक है ना। ये प्याज गई, और बाकी सारा मसाला चला गया। इसको मैं बस इसको मिक्स करूँगी, और मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, ठीक है। मैं इसको कवर करती हूँ, ये गया दम पे। और एक काम ये करते हैं कि जल्दी से आपको दिखा भी दें, फिर आप ब्रेक लीजिएगा। ये गया, और हमने कैरी की चटनी का जो हम मुरब्बा बना रहे थे, उसके इंग्रेडिएंट आपको बता ही दिए। एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूँगी, कार्ड भी चलेगा तो उससे भी देखिएगा। अब मैं पकने रख दूँगी। चीनी जो है, वैसे तो अगर हम 1 घंटा रखते बहुत अच्छी घुल जाती, लेकिन अभी चीनी घुली नहीं है। चलो मैं इसको पकाती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला दाल को फिर हम तड़का लगाएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, ये देखें चटनी आप चेक करें कितनी कोई ज़बरदस्त सी हो गई है। और इसमें अब एक चीज़ रह गई, मैं इसको एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ये देखें, इसकी ये कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। बहुत मज़े की चटनी बनी है। और एक काम करते हैं, अब डालेंगे इसमें किशमिश, ये किशमिश चलेगी, इसको मैं मिक्स करती हूँ, और मिक्स करके मैं इसको निकाल लूँगी, ठीक है। ब्रेक टाइम में मैं निकाल लूँगी। यहाँ रख देते हैं। और ये खट्टी मीठी सी चटनी इसके साथ बहुत मज़े की लगेगी। थोड़ा सा चूल्हा हल्का कर देते हैं। और अब आ गई तड़के की बारी ना, इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, पैन ले लेते हैं। अब ये जहर में रखिएगा कि इसको जब हमने वो किया था, हमने कीमा बनाया था, हमने उससे भी थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर चलो जी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो इतना ही बघार लगाइएगा जितना अच्छा लगे। ये मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून अगेन हमने डाला।
इस दाल में लहसुन का बघार अच्छा लगता है। कुछ लोग मैंने देखा प्याज और लहसुन मिला के भी करते हैं, लेकिन जितना मज़ा लहसुन के बघार का है वो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। कड़ी पत्ता, लहसुन। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा बीच में खटाई डाल दी थी, ठीक है ना। जब तैयार हो रहा था तो मैंने इसमें ये जो कैरी थी वो इसमें डाल दी थी। कैरी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये गई साबुत लाल मिर्च और इसको हम हल्का सा गर्म कर लें। अब करेले भी हमारे तैयार हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और इस स्टेज पे भी आप इसमें थोड़ा सा, ये देखिए मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं किया, बेहतरीन हो रहा है। ये हो जाएगा तो मैं इसको निकालूंगी और पुदीने के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन होगा। चलो मिक्स करती हूँ, क्योंकि दाल का बघार बहुत मैटर करता है। चलो ये हो गया। अब डालेंगे लहसुन, ताकि मिर्चें जो हैं ये हो चुकी हैं फ्राई। ये क्या, अब ज़ीरा भी डलेगा इसमें थोड़ा सा। बघार में हमेशा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डाला करें, एक साथ तमाम चीज़ें कभी मत डालें, इससे आपकी दाल भी ख़राब हो जाती है, उसका तड़का जो है वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आप तड़का लगा रहे हैं दाल के अंदर, तो आप ये करें कि स्टेप बाय स्टेप। साबुत लाल मिर्च आपने देखा मैंने सबसे पहले डाली थी, ज़ीरा मैं सबसे आखिर में डालूँगी। तो थोड़ा सा और फ्राई करने दें। लहसुन चूँकि हमारे पास क्रश किया हुआ है, क्रश किया हुआ लहसुन की खुसूसियत ये होती है कि वो खाने में अच्छा लगता है। अगर आप मोटा मोटा काट कर डालते हैं तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता, फिर बच्चे इधर उधर कर रहे होते हैं। सही, ये गया इसके अंदर ज़ीरा और ये गया इसमें कड़ी पत्ता। ओहो हो, कड़ी पत्ता जो है ज़बरदस्त। चैनल बंद कर दिया मैंने और ये बिस्मिल्लाह करके, चलो क्या ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है यहाँ पर। आप बिल्कुल इसको बनाइएगा, दाल के साथ खाएं, सॉरी चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा, लेकिन आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। चलो थोड़ा सा हम इससे भी कर देते हैं, ये गैस पे, ठीक है। ज़ीरा और कड़ी पत्ता, और साथ ही आपने देखा कि हमने इसमें शामिल किया था साबुत मिर्च को। साबुत मिर्च से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसको अब आप चाहें तो पुदीने से सर्व कर सकते हैं। पुदीने के मैं पत्ते निकाल लेती हूँ अच्छे से। चले जी, आप पत्ते में भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं अभी डाली ये गैस में। चलें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल जो है तैयार है आपके खाने के लिए। अब बारी आती है इसकी, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ओ वाओ, ज़बरदस्त हो रहे हैं ये रही चमचा। चलें, चमचा हमारा कहाँ गायब हो गया। चलें, शबाना है कराची से, उनसे बात करते हैं। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और ये हो चुके हैं, ठीक है ना। बेहतरीन करेले हमारे तैयार हो गए। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और कॉलर से बात भी करेंगे और अपनी चीज़ों को भी साथ साथ समेट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आबा आप कैसी हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। जब से आपका शो देख रही हूँ, बहुत कोशिश करी। अभी भी मैंने इतनी दुआ करी है आपसे, मुझे खुशी की इंतहा नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अरे नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे बेटा, इसी तरह से खुश रहिए। और बताइए क्या सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब मलका मकूर। चले ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए हैं। मैं तो खुशी का ठिकाना नहीं है आपा, बस आप मैं बता नहीं सकती आपको ना। नहीं, अब बहुत देखिए, शौक से मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, और इसी तरह से हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। और ये बताइए ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी आपा, बस दुआओं में तो हमेशा आप मेरी याद करती हूँ मैं आपको बहुत। बस मैं खुशी से ना अल्फाज में मिलने के मैं आपसे किस तरह बात करूँ। मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी खुशी का। चले, आप हमेशा खुश रहे इसी तरह आपा, हंसी। लेकिन करे मैंने दुरूद शरीफ पढ़ के करा है, मैं कब से ट्राई कर रही थी। अच्छा, वेरी गुड। देखिए दुरूद शरीफ की तो देखिए इतनी बरकतें हैं, जी। तो आपकी कैसी नहीं कॉल मिलती, तो आपकी कॉल मिल गई। बहुत बहुत आपकी चीजें मैंने ट्राई करी है, और बस यकीन करें आप, मेरे लोग इतनी तारीफ करते हैं खाने की, आप लोगों की वजह से हमें इतना कुछ आ गया। चले, बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने भी तो मेहनत की, खाली हमारे बताने से नहीं है, लेकिन आप लोगों की मेहनत भी माशाल्लाह उसमें शामिल है। तो बिल्कुल आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपा, इनाम मुझे जरूर दीजिएगा। चले, इनाम ज़रूर। चले जी, एक ब्रेक का टाइम आ गया, मैं इसको निकाल रही हूँ, साथ ही चटनी भी निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे किस तरह से, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
लहसुनी मसूर दाल कीमा। अज्जा गाय का कीमा 250 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, चॉप्ड कैरी 2 खाने के चमचे, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, हरी मिर्च 2 अदद, उबली मसूर साबित 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, दूध आधा कप, बघार के लिए अज्जा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 3 से 4 अदद, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 से 7 अदद, घी 4 खाने के चमचे, पुदीना गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गरम करके इसमें प्याज और चॉप्ड लहसुन फ्राई करें। फिर गाय का कीमा, नमक मिर्च हल्दी हरी मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह भून लें। अब 1 कप पानी शामिल करें। जब कीमा गल जाए तो उसमें उबली मसूर की दाल, दूध और 1 कप पानी डालकर मज़ीद 30 से 40 मिनट के लिए पकाएं। जब वो गाढ़ी हो जाए तो कैरी काट कर डाल दें। बघार के लिए घी गरम करके इसमें साबित लाल मिर्च और लहसुन फ्राई करें। फिर इसमें कड़ी पत्ते और ज़ीरा शामिल करके दाल कीमे पर बघार लगाएं। साथ ही पुदीने से गार्निश कर दें। कैरी मुरब्बा चटनी। अज्जा: कद्दूकश कैरी 500 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कद्दूकश अदरक 1 खाने का चमचा, चांदी का वर्क 1 अदद, किशमिश 1 खाने का चमचा। तरकीब: कद्दूकश कैरी में चीनी डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और काला नमक डालकर इतनी देर पकाएं कि शीरा गाढ़ा होने लगे। फिर इसमें अदरक और किशमिश डालकर मज़ीद 5 मिनट पका के ठंडा कर लें। चांदी का वर्क लगाकर सर्व कर दें। अचारी प्याज करेले। अज्जा: करेले आधा किलो, प्याज 300 ग्राम, कुटे अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, पुदीना हस्बे ज़रूरत, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, कैरी 2 खाने के चमचे, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ 3/4 चाय का चमचा, कुटा सफ़ेद ज़ीरा 3/4 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप। तरकीब: पहले करेलों को छीलकर काट लें। अब तेल गरम करके इसमें प्याज फ्राई करें और निकाल लें। फिर इसी तेल में अदरक लहसुन टमाटर नमक मिर्च और हल्दी डालकर मसाला भून लें। उसके बाद करेलों पर नमक लगाएं और धोकर निचोड़ लें। फिर इन्हें गर्म तेल में फ्राई करें। अब तैयार मसाले में फ्राई करेले, हरी मिर्च, फ्राई प्याज, कैरी, कलौंजी, सौंफ, ज़ीरा और धनिया डालकर मिक्स करें और 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में पुदीने के साथ सर्व करें। कैरी मुरब्बा चटनी। अज्जा: कद्दूकश कैरी 500 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काला नमक आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कद्दूकश अदरक 1 खाने का चमचा, चांदी का वर्क 1 अदद, किशमिश 1 खाने का चमचा। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह से हमारी तैयार हो गई हैं। और जिसमें कि चटनी बहुत मज़े की खट्टी और मीठी सी बनी है। और कैरी से जब आप बनाएंगे तो चीनी उतनी ही डालिएगा जितना कि आपके पास कैरी है। यानी कद्दूकश कैरी अगर आपके पास आधा किलो है तो आप आधा किलो ही चीनी डालिएगा। थोड़ी देर रख दीजिएगा, तेज़ आँच में उसको कुक कीजिएगा। उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स जो थे वो डाल के उसको, हमारे पास चूँकि सॉफ्ट थी तो इसलिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स साथ डाल के उसको कुक होने के लिए रख दिया था। बेहतरीन सी बन गई। सिर्फ 5 मिनट लगे इसको बनाने में ना। आपने देखा कितनी जल्दी तैयार चीज़ें तैयार होती हैं। तो कुकिंग करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और आपने देखा कि हमने बड़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी है। आप खाइएगा, बनाइएगा, आपको अच्छी लगेगी। चावल के साथ खाएं या फिर अभी हमारे यहाँ डिस्कशन हो रही थी कि इसके साथ चावल हों, इसके साथ पापड़ हों और चटनी हो कोई अच्छी सी, ये जैसे चटनी हमारे पास रखी है। बहरहाल दाल अगर होती है तो उसके साथ कुछ लवाजमात होते हैं। कुछ लोग इसी चीज़ से घबराते हैं कि भाई सादा सा गोश्त बना के रख दिया जाए ताकि सब लोग आराम से खा लें। लेकिन अगर दाल के साथ लवाजमात होते हैं, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप यकीन करें खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। और शायद कभी कभी ऐसा होता है कि आप भूख से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ये चीज़ें बनाएगा इंशाल्लाह ताला। कल भी आप देखिएगा कि हम बहुत अच्छी सी 2 रेसिपीज़ आपके लिए बनाएंगे। तो क्या रेसिपीज़ हैं इसके लिए आप देखिएगा कल का प्रोग्राम। और आज के जो विनर हैं उनका भी मैं बताती हूँ। आज हमने पूछा था काली मसूर की दाल, साबुत मसूर की दाल, खड़ी मसूर की दाल, इसका चौथा नाम क्या है? मलका मसूर। आपने देखा, मैंने कहा था ना इसका अच्छा सा एक नाम है मलका मसूर।
और ये बहुत गर्मियों की डिश है और गर्मियों के मौसम में ये बहुत बनाई जाती है घरों में। दाल चावलों के साथ ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है और बहुत शौक़ से बनाई जाती है। लेकिन एक टिप मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये दाल बनाते हैं 2 चीज़ें आप करें। एक तो ये कि शुरू में आप इसमें नमक हरगिज़ मत डालें और इस दाल को इतनी देर तक कुक करें कि वो खुद ही बहुत ही अच्छा सा इसका एक लेस सा उसके अंदर पैदा हो जाए। वरना आप इसको घोटा लगाएंगे, दाल का जब दाना टूटता है तो वो एक लुक उसकी इतनी अच्छी नहीं आती है। दूसरी एक ये चीज़ कि इस दाल में एसिडिटी होती है और जब आप इसको खाते हैं, होता क्या है कि हम ऐसी दालें वगैरह जो होती हैं फिर चम्मच से भी ऐसी खाना शुरू कर देते हैं सैलेड मिक्स करके। तो इसमें थोड़ा सा आप दूध का इस्तेमाल करें, आप यकीन करें आपको मज़ा आएगा। दाल का टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा और दूसरी बात ये कि वो जो एसिडिटी लेवल है वो भी कमतर होता चला जाएगा। तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। और आज के हमारे विनर का नाम बताइएगा। नसरीन है कराची से। तो नसरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको इंशाअल्लाह ताला जल्दी आपका गिफ्ट मिलेगा। आपसे ज़्यादा चाहेंगे कल का प्रोग्राम बिल्कुल देखना मत भूलिए। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।